हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, इसमें इस सीरीज का फर्स्ट टर्म अपने को दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद साथ में अपने को बोला है आर टर्म में ये कुछ एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। ये रिलेशन जो है वैलिड है, इसने बोला रखा है आर इक्वल्स टू 2 3 अप टू कहाँ तक, एन तक। अब बोला है जो देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का जो एन टर्म्स का सम है वो इसके इक्वल है। देन अपने को एन का वैल्यू बताना है भाई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो टी आर अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो टी वन अपने को पता है, टी आर जो है वो किसके इक्वल है, 3 TR-1 प्लस 6 to the power r, जो कि इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो यहाँ पे एक पैटर्न सा दिख रहा है, अगर आप अच्छे से देखो तो T2 को क्या लिख सकते हैं, अगर R का वैल्यू यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। और T1 का वैल्यू 6 दे रखा है तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। तो क्या T2 ऐसा दिखा। फिर T3 में अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा और इसके प्लेस पे 3 आएगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। T2 का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 6, 3 इंटू 6 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, 6 क्यूब आ जाएगा। ओके। फिर T4 में अगर T4 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा और देन यहाँ पे 4 आएगा। तो ये हमें यहाँ पे इस वाले प्लेस पे T3 का वैल्यू रख दिया, ये वाला, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे जब 4 था तो ये क्यूब से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इन दोनों के पावर का सम देखो 4 आ रहा है, इन दोनों के पावर का सम 4 आ रहा है, इन दोनों के पावर का सम 4 आ रहा है और लास्ट वाले का पावर भी का सम भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने सोचा जो भाई T5 लिखना चाहें तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यानी कि 6 to the power क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, इसका एक पावर कम, वो पावर चला जाएगा 3 को। फिर क्या होगा, उसमें 6 में एक पावर कम और 3 में एक पावर बढ़ा दिए। फिर उससे आगे क्या होगा, 3 में एक पावर बढ़ा दिए, 6 में एक पावर कम कर दिए, ठीक है ना। उससे आगे क्या कर दिए, इसमें एक पावर बढ़ा दिए और 6 में एक पावर कम कर दी, लेकिन सारे टर्म्स में 6 होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सारे टर्म्स में 6 है, चलेगा। अगर अपन टी एन के बारे में बात कर लें तो क्या टी एन जो है इसके पावर में क्या होगा, एन होगा। देन धीरे धीरे क्या होगा, एक 3 के पावर में बढ़ेगा और 6 के पावर में एक कम होता जाएगा, दिख रहा है, एक कम होता जा रहा है। और 3 के पावर में एक क्या है, बढ़ता जा रहा है। लास्ट में क्या होगा, 6 to the power 1 और 3 to the power n-1, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा यार, ये तो जीपी है, ठीक है ना। मतलब जनरल टर्म जो है वो खुद में खुद क्या है, एक जीपी है, जीपी का सम है, ठीक है ना। तो अब अगर इस जीपी के सम अगर अपन लिखें तो यानी कि कॉमन रेशियो सबसे पहले देखो, दो कंजर्वेटिव टर्म्स का रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 3/6 आ रहा है। फर्स्ट टर्म कितना है, 6 to the power n है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ n तक गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n होगा। इस जीपी का सम हमने लिख दिया फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, 1 - कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - कॉमन रेशियो, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 6 to the power n, 6 to the power n माइनस 3 to the power n अपॉन 6 to the power n अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 - 3/6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इतना लिख सकते हो। अब अगर अपन एस एन के बारे में बात करें तो एस एन क्या होगा, समेशन ऑफ टी एन एन इक्वल्स टू 1 to n। टू कांस्टेंट उसको बाहर लिख दिया और यहाँ पे ये वाला पार्ट। तो ये भी क्या है भाई, जीपी में है, ठीक है ना। एन टर्म्स है और ये भी जीपी में है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, कॉमन रेशियो भी 6 है। तो हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। ये भी जीपी में है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 है। तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाते ही अपने को कुछ ऐसा आया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके। और इसको इक्वेट करना है, इसके इक्वल करना है, तो यहाँ से ये कट होगा तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, ये 10, इसको 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 5 बाहर आ गया।
अब देखो राइट हैंड साइड पे जो है यहाँ पे 4 इंटू सिक्स टू पावर एन है, देन 5 इंटू थ्री टू पावर एन है। अभी यहाँ पे अपने को 12 इंटू सिक्स टू द पावर एन दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 15 इंटू थ्री टू पावर एन। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यानी कि दोनों जगह दिख रहा है। तो अगर 3 बाहर निकाल दें तो इन दोनों प्लेस से हमने 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू सिक्स टू द पावर एन माइनस फोर, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू थ्री टू पावर एन माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वेट करना है। तो ये वाला पार्ट तो इससे मैच हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है जो डायरेक्ट भाई एन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम एन प्लस 39 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। 3 को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है एन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एन प्लस 36 इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर है, तो एन का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, एन इक्वल्स टू 6 आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है क्योंकि पैटर्न पहचानने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा।